सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच हुई शतकीय साझेदारी जो पड़ गई इंग्लैंड टीम पर भारी। नमस्कार रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। अगर हम बात मैनचेस्टर की महाभारत की करें तो भारतीय टीम ने ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के शानदार प्रदर्शन के दम पर न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज के सिकंदर भी बने और साथ ही इंग्लैंड को एक तरह से कहा जाए खाली हाथ रखा, क्योंकि पहले टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर हुई, फिर T20 सीरीज भारतीय टीम ने अपने नाम की और उसके बाद बारी वनडे सीरीज की थी, जहां पर एक फंसे हुए और रोमांचक मुकाबले में ऋषभ पंत ने न सिर्फ शतक लगाया बल्कि हार्दिक पांड्या ने अपने चौतरफे खेल के दम पर इस बात को तय किया कि भारतीय टीम ट्रॉफी जीत कर ही मैनचेस्टर के मैदान से वापस लौटेगी। शानदार प्रदर्शन रहा यहां पर हार्दिक पांड्या का, गेंद और बैट दोनों के साथ। पहले गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट और उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों की पारी खेली हार्दिक पांड्या ने, और उसके बाद ऋषभ पंत, जिनको क्राइसिस मैन इन दिनों कहा जा रहा है, यानी कि भारतीय टीम जब भी संकट में होती है, जब भी पारी मझधार में फंसती है, तो ऋषभ पंत पालनहार बनकर सामने आ जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब दिखा दिया। रेड बॉल क्रिकेट में वो कई बार कर चुके थे, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के ऊपर। आज शायद उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए। शानदार शतकीय पारी खेली, मैदान के चारों तरफ उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स खेले और इंग्लैंड के लगभग हर गेंदबाज की उन्होंने जमकर खबर ली। हार्दिक पांड्या के शानदार प्रदर्शन और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और ये 2 तस्वीरें हैं हार्दिक पांड्या के चौतरफे खेल को लेकर। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी गेंदबाजी में चमक बिखेरी, 4 विकेट उन्होंने हासिल किए, इंग्लैंड के रेगुलर इंटरवल्स में उन्होंने विकेट निकाले। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी में भी कमाल किया और शतकीय साझेदारी करी ऋषभ पंत के साथ, और इस बात को तय किया कि भारतीय टीम न सिर्फ मैच जीतेगी बल्कि सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। अब हार्दिक पांड्या के चौतरफे खेल और ऋषभ पंत की धुआंधार बल्लेबाजी पर बात करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, कल कई सवाल मैंने ऋषभ पंत को लेकर किए, मुझे लग रहा है पहले जवाब आपने दिया और बाकी का काम अब ऋषभ पंत ने कर दिया मैदान पर। बिल्कुल राजीव, मुझे बहुत भरोसा था कि ऋषभ पंत जिस टैलेंट के मालिक हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने प्रूव किया कि क्या उनका पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है उनकी। और काफ़ी लंबे समय वेट करना पड़ा वाइट बॉल क्रिकेट में उन्हें ये दिखाने के लिए कि इस फॉर्मेट में भी वो चैंपियन प्लेयर हैं। और मेरा मानना यही था शुरू से कि जिस तरह की वो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं, अगर उसी तरह की बल्लेबाजी वो वनडे क्रिकेट में भी करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और आज उन्होंने वो प्रूव किया और सिंगल हैंडेडली बल्लेबाजी में मैच जिताया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे भारतीय वनडे टीम में और T20 टीम में। रितेंद्र, इस तरह की पारियां क्या भरोसा बढ़ाती हैं न सिर्फ टीम मैनेजमेंट का बल्कि तमाम जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं, क्योंकि इस पारी से ठीक पहले व्हाइट बॉल को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क था ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के ऊपर, लेकिन जिस तरह से वो मैच को आगे ले गए और अंतिम के ओवर्स में जिस तरह वो टूट पड़े इंग्लैंड के गेंदबाजों पे, उससे तो ये दर्शाता है कि उनके पास इतने शॉट्स की रेंज है कि आप उनको रोक नहीं सकते अगर वो थोड़ी सी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करें तो मैदान पर। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। देखिए, ऋषभ पंत एक ऐसी श्रेणी के प्लेयर हैं कि ये अल्टीमेट मैच विनर हैं। जब इनका दिन होगा, जब ये लंबे रन बनाएंगे, तो आप फंसा मैच भी जीतेंगे, आप आउट ऑफ द वर्ल्ड खेलेंगे। और जिससे ऋषभ पंत खेलते हैं, इनको जो अच्छा गेंद है उसको भी चौका छक्का मारना आता है। निडर खिलाड़ी हैं, फियरलेस हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस इनका फोटे है। और आज हम सब बात कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा ये सवालों में रहे हैं, इतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन आज की बल्लेबाजी बहुत कॉन्फिडेंस लेके आई होगी, ना ही ऋषभ पंत में लेकिन टीम मैनेजमेंट में। उनको भी लगेगा कि व्हाइट बॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ऋषभ पंत, क्योंकि आज की जीत एक ऐसी जीत है जहां पे हमारे टॉप ऑर्डर ने कुछ खास नहीं किया, गेम फंस गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या जिन्होंने बिल्कुल अपने जो क्रिकेट करियर का टर्न अराउंड करके दिखाया है, ऐसा लग रहा था शायद वो अब भारत के लिए कभी नहीं खेलेंगे और अब पिवटल प्लेयर बन गए हैं भारतीय टीम के लिए। और जो ऋषभ पंत की साझेदारी इनकी हुई है आपस में, आई थिंक दैट हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट, अ ब्लेसिंग फॉर टीम इंडिया। क्योंकि अगर आप ऐसे फंसे मैच जीत सकते हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी टीम 11 मुकम्मल है, आप कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल रहे हैं। राजकुमार सर, खासतौर से डेविड विली को जिस तरह से उन्होंने स्वीप मारा,
ऐसा लग रहा था डिमोरलाइज करने के लिए बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत, और कुछ उसी अंदाज में हार्दिक पांड्या ने भी बल्लेबाजी की, जिस तरह के पुल शॉट्स और खासतौर से जो चेक ड्राइव्स उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले, वो ट्रीट टू वॉच था। आज एक एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस हमने देखा, आपको भी ये लग रहा है? डेफिनेटली बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दोनों ने ही, और दोनों में जो पोटेंशियल है वो आज उन्होंने दिखलाया ग्राउंड में। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं राजीव इन दोनों बल्लेबाजों से, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे प्लेयर हैं जो इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, मैच विनर्स हैं और अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, जो इन दोनों ने आज करके दिखाया। और जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है दोनों के पास वो बहुत ही लाजवाब है, और वो आज इन्होंने ग्राउंड में दर्शाया कि उनके पास क्या रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, और एट विल वो किसी भी बॉलर को कहीं भी मार सकते हैं, एक अच्छी गेंद को भी चौके में तब्दील कर सकते हैं। वही दोनों ने करके दिखाया आज। बिल्कुल। और रितेंद्र, क्योंकि हार्दिक पांड्या के योगदान के बिना आप ये मैच जीत नहीं सकते थे, और T20 में भी कुछ इसी तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है। कैसे आप देखते हैं एक ऑलराउंडर, एक सॉलिड ऑलराउंडर आने से टीम की जो तस्वीर बदल जाती है? शायद इस इंग्लैंड दौरे पे सबसे बड़ा एग्जांपल है हार्दिक पांड्या। T20 सीरीज, उसके बाद वनडे सीरीज में जो इम्पैक्ट हार्दिक पांड्या ने छोड़ा है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में, और खासतौर से गेंदबाजी में जिस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है, और जिस लेंथ पे आज वो गेंदबाजी कर रहे थे, लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी, बटलर के सर पे बॉल लगी, लिविंगस्टोन के सर पे उनकी बॉल लगी, और बहुत ही अटैकिंग मोड में थे, जिसका असर उनकी बल्लेबाजी पे भी नजर आया। राजीव, देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। हमारे ऑलराउंडर, भारतीय टीम की जो लेजेंडरी ऑलराउंडर है कपिल देव, उनका बहुत लोहा माना जाता है। उन्होंने जो भारतीय टीम के लिए किया है दैट हैज बीन क्रेडिटेबल। तो वो मैच जिताते थे अपनी बॉलिंग से, बल्लेबाजी से, और अब कुछ ऐसा ही हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते थे हार्दिक पांड्या के क्रेडेंशियल्स, अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग में बहुत बड़े तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। T20 में बॉलिंग नहीं कर रहे थे, बहुत सवालों में थे, बल्लेबाजी भी स्ट्रगल होने लग गई थी। जो ऑलराउंडर की छवि थी उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये टर्न अराउंड हुआ है। ऐसी बॉलिंग, जैसे भी आपने कहा, अटैकिंग बॉलिंग की है, अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इनमें अब भरपूर है, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी जब कॉन्फिडेंस पकड़ता है तो वो छोड़ता नहीं है किसी को, और अब ऐसा ही नजर आ रहा है। तो जी हाँ, मुबारकबाद हार्दिक पांड्या को, क्योंकि ऐसा टर्न अराउंड करना आसान नहीं होता है प्लेयर के लिए व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, बट कमिंग इनटू इंडियन टीम, और वो भी एक पिवटल अब फैक्टर बन चुके हैं टीम के लिए। दिस हैज टू गो टू हार्दिक पांड्या। और खासतौर से ये जीत इसलिए भी बेहद यादगार है राजकुमार जी, कि टॉप ऑर्डर आपका पूरी तरह से बिखर गया था। हमारे टॉप 3 दिग्गज बल्लेबाज चले नहीं, फिर सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। जिस तरह से बिल्डअप किया ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने, उसके बाद ऋषभ ने जिस तरह मैच को फिनिश किया, बहुत रेयर ऐसा इंडियन क्रिकेट में हम देखते हैं, क्योंकि बहुत हैवी है हमारे टॉप 3 और अक्सर वो मैच निकाल के ले जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का इस तरह से मैच निकाल के ले जाना। बिल्कुल, इन दोनों प्लेयर्स के अलावा राजीव पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, पूरे इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि अगर हम हमारे टॉप 3 जो बहुत हैवी है, जिन पे हम काफ़ी रिलाई करते हैं, अगर वो आउट भी हो जाएं, सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी नए हैं, उनसे बहुत आशाएं हैं, लेकिन जो टॉप 3 है हमारे, हम काफ़ी कुछ उनके ऊपर रिलाई करते हैं। जब वो आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, उसके बाद जिस तरह की बिल्डअप किया है इन दोनों ने, वो बहुत ही सराहनीय है, और ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा भारतीय टीम मैनेजमेंट को, सेलेक्टर्स को और कप्तान को, कि अगर हम जल्दी विकेट खो भी दें तो भी भारत के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। और हार्दिक पांड्या की राजीव मैं बात करना चाहूंगा उनकी गेंदबाजी की। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि वो 4 विकेट ले चुके थे और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको पूरे 10 ओवर नहीं कराए गए, वो 7 ओवर ही कराए गए। मुझे लगता है कि अगर उनको पहले थोड़ा सा अगर उनको पूरा स्पेल दिया जाता तो शायद इंग्लैंड इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाता जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे थे। राजकुमार, जिस लेंथ पे हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, मैंने रितेंद्र से भी पूछा इस बात पे, जिस लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे थे वो आपको सरप्राइज कर गया थोड़ा? जिस निप के साथ उनका बॉल निकला है, बटलर के सर पे बॉल लगना जो इस समय बहुत शानदार फॉर्म में है, फिर लिविंगस्टोन के सर पे बॉल लगा, बैक टू बैक हेलमेट्स पे बॉल लग रही थी, और ज़्यादातर उन्होंने ट्रैप किया सभी बैट्समैनों को अपनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी से।
ये एक नया हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर आपने देखा जो फिट है और आपको अटैक कर रहा था, ऐसा नहीं कि वो डिफेंसिव गेंदबाजी कर रहे हैं या ओवर निकाल रहे हैं, वो विकेट निकालने के लिए जा रहे थे। बिल्कुल राजीव, बहुत दर्शनीय गेंदबाजी की उन्होंने, और एक कहते हैं ना कि बहुत ईगो के साथ गेंदबाजी की कि आप मुझे छक्का मारिए। लिविंगस्टोन ने एक छक्का मारा, फिर भी उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने गेंद लिविंगस्टोन के हेलमेट पर मारी, फिर लिविंगस्टोन ने एक छक्का मारा, बावजूद उसके वो उन्होंने अपना अटैकिंग मोड जारी रखा और अंत में वो सक्सेसफुल हुए, उनको उन्होंने आउट किया। तो काफी दिल से उन्होंने गेंदबाजी की और अच्छा लग रहा था कि वो पूरी तरह से फिट हैं 140 पर, और अच्छे बाउंसर्स और अच्छे एरियाज में अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वो एक सिक्स बॉलर नहीं, मुझे लग रहा था कि वो एक भारतीय एक टॉप ऑर्डर गेंदबाजी कर रहा है, जो विकेट लेने के लिए गेंदबाजी कर रहा है। बिल्कुल, बॉलिंग में भी एक कंबाइंड यूनिट की तरह प्रदर्शन किया रितेंद्र, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि 300 इंग्लैंड बना देगी, आपने 260 रनों पे रोक दिया उनको। यजवेंद्र चहल ने एक बार फिर ट्रम्प कार्ड बने, हालांकि 9 ओवर में लगभग 60 रन उन्होंने दिया, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले उन्होंने, और इस सीरीज में शायद टॉपले के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिन डालते रहे हैं। देखिए, स्पिन बॉलिंग इज ऑल अबाउट टैंडम। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पता है कि आपके हाथ से बॉल सही निकल रहा है, तो आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और चहल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। देखिए, आपको रन पड़ सकते हैं, लेकिन 3 बहुमूल्य विकेट लेना, रेगुलर इंटरवल पे भारतीय टीम को आज विकेट्स मिले हैं, तो वहां से हमने रन पर अंकुश लगा के रखा और ज्यादा रन इंग्लैंड को नहीं बनाने दिए। तो जी हाँ, चहल ने बहुत अच्छी फॉर्म को पकड़ा है, और यहाँ पे हार्दिक पांड्या का राजीव मैं कहना चाहूंगा, जो बॉलिंग, अटैकिंग बॉलिंग के लिए वो पहले भी जाने जाते थे, लेकिन जब निगल इंजरी से आप निकलते हैं तो शायद आपका माइंड कहता है आप बाउंसर डाल सकते हैं, आपका शरीर, आपकी बैक, आपका कंधा आपको अलाउ नहीं करता है। लेकिन अब जो संतुलन दिखा रहे हैं, जो तालमेल है माइंड और बॉडी का, वो जबरदस्त है। ये दिखाते हैं कि वो 100% फिट है। इस समय उनकी बैक का जोर लग रहा है, उनका कंधा लग रहा है, तो फिंगर्स क्रॉस, ऐसे ही बॉलिंग करते रहे, ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे, और जो ऑलराउंडर का वैक्यूम बहुत सालों से भारतीय टीम में रहा है वो पूरा हो जाएगा। और बार बार जो चर्चा है, अगर घूम के किसी एक खिलाड़ी पे आ जाए, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो खिलाड़ी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और क्योंकि बार बार चर्चा राजकुमार सर हार्दिक पांड्या पे आके ठहर जा रही है, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। आईपीएल की कप्तानी गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने की, फिर T20 में कप्तानी करके वो आयरलैंड में जिता के ले आए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन T20 सीरीज में, अब वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का पर्पल पैच अगर चलता रहा तो वर्ल्ड कप में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार हार्दिक पांड्या प्ले कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल राजीव, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कड़ी होंगे भारतीय टीम की, अगर भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि काफ़ी कुछ रिलाय करेगा जिस तरह वो मैच फिनिश करते हैं, या एक बहुत बड़ा स्कोर सेट करने में जिस तरह वो क्रूशल जंक्शन पे बल्लेबाजी करते हैं स्पेशली, तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अच्छी बात है कि उनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला गुजरात की कप्तानी करने से, जहां पर उन्होंने गुजरात को चैंपियन कराया आईपीएल में, जो कि एक कहीं भी एक बहुत मैं कहूँगा बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी एक टीम के लिए, एक कप्तान के लिए, कि फर्स्ट टाइम जो टीम खेल रही हो और आप उसको आईपीएल में, जहां पर बहुत सारे टीमें बहुत अच्छे टाइम, काफ़ी लंबे समय से खेल रही हैं, बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशन होती है, और आप पहले साल में उस टीम को जिताएं, तो वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उनको मिला है। और उन्होंने दर्शाया है कि ही इज़ लेड गुजरात फ्रॉम द फ्रंट, और उसी का उनको फ़ायदा मिला कि T20 में भारत की कप्तानी उनको दी गई आयरलैंड के खिलाफ, वहाँ पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा, और अब वनडे क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं, मैं कहूँगा, जो एक एक्स फैक्टर होता है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरा मानना है वो हार्दिक पांड्या है भारत के लिए। क्योंकि रितेंद्र, जीत में हमेशा कहते हैं कि जो खामियां हैं वो छुप जाती हैं, लेकिन हम इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर उस पर चर्चा ज़रूर करते हैं। थोड़ा बैक टू बैक 3 हमारे टॉप ऑर्डर के दिग्गज बल्लेबाज एक ही पैटर्न में आउट हुए, थोड़ा चिंता का सबब लगा आपको। आज भी ऑलमोस्ट मैच हाथ से निकल गया था अगर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच में इतनी बड़ी साझेदारी नहीं होती। ये मिरेकल है एक तरह से, जो अक्सर हम मैदान पे नहीं देखते, बट आज क्योंकि ऋषभ पंत का दिन था, हार्दिक पांड्या का दिन था, तो हम मैच और सीरीज जीतने में कामयाब रहे। लेकिन एक पैटर्न रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन का कैसे आप देखते हैं? ये तो बड़े दिग्गज नाम है जो लगातार बैक टू बैक एक तरीके से आउट हो रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल राजीव, ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है। अगर आपके टॉप ऑर्डर ऐसे आउट हो जाते हैं और जो पैटर्न नजर आ रहा है तो आपको चिंता तो होगी। और यहाँ पे इंग्लैंड यहाँ सोच रहा होगा कि रोहित आउट हो गए, धवन आउट हो गए, कोहली आउट हो गए, तो वो पूरी तरह मैच के अंदर हैं। उन्होंने ये सोचा ही ना होगा कि ऋषभ पंत आएंगे, हार्दिक पांड्या आएंगे और आउट ऑफ द वर्ल्ड इन्हीं खेल की एक आसान सी जीत भारत को जिताएंगे। तो जी हाँ, ये भारतीय टीम की स्ट्रेंथ को तो बयान करता है। लेकिन जी हाँ, अब जैसे हम बात कर रहे हैं राजीव, विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। हम विराट कोहली की बहुत बात करते हैं, लेजेंड हैं, लेकिन उनका जो फॉर्म है दैट इज अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न। आप अच्छा खेल रहे हैं, आपने आज भी आके चौके मारे, लेकिन आपके रन्स कहां हैं, ये देश आप सवाल कर रहा है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि प्रेशर अब आप पे आ रहा है। तो विराट कोहली के रन्स का इंतजार है। ही इज अ लेजेंडरी प्लेयर, वी वांट हिम अमंग रन्स। लेकिन अगर वो रन्स नहीं बनाते हैं तो क्या सिलेक्टर्स अब करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। राजकुमार सर, आज भी कुछ कहानी वैसी थी, यानी कि मैदान बदला, तस्वीर नहीं बदली है। हमने लॉर्ड्स में देखा 3 सुपर कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव्स और अचानक एक निक। आज तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसको भी वो चेस कर गए। अब कैसे देख रहे हैं आप? आपके पास भी शायद शब्द खत्म हो रहे होंगे धीरे धीरे अब डिफेंड करते हुए। डेफिनेटली राजीव, अनफॉर्चुनेट है कि वो अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद वो इस तरह आउट हो जा रहे हैं और ये डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और सिर्फ विराट के लिए नहीं, मुझे चिंता रोहित के लिए भी चिंता हो रही है कि जिस तरह वो भी बार बार आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के 2 दिग्गज खिलाड़ी जिस तरह रन नहीं बना रहे हैं, तो वो जरूर एक चिंता का विषय है। विराट हर बार ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा निक में आ जाते हैं लेकिन उसके बाद आउट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और जो चेज कर रहे हैं वो एक ही पैटर्न पर आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पर संभल कर खेलने की ज़रूरत है। तो चलिए, क्योंकि बार बार चर्चा घूम फिर के हार्दिक पांड्या पे आ जा रही है, तो हार्दिक पांड्या ने क्या कुछ कहा अपनी इस शानदार पारी के बाद, यानी कि अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो सुन लेते हैं और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Because we all know such a good team England is, and for us as a team it was important to come here and kind of check ourselves with our what kind of plans will work. तो अपने जो प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहे, लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैदान के बाहर सुर्खियों में था अपने गलत तौर तरीकों की वजह से। फिर जब वो वापस आते हैं पूरी तरह फिट होके, गुजरात को चैंपियन बना देते हैं और उसके बाद अब एक बड़ा मैच वो जिता देते हैं, यानी कि क्रंच मैच, डू एंड डाई मैच। अगर हम सीरीज के रिजल्ट के लिहाज से बात करें तो ये ऑलमोस्ट फाइनल मैच था, यानी कि आपको डू एंड डाई सिचुएशन में थे और वहां से मैच निकाल के ले गए। अब रितेंद्र, हार्दिक पांड्या एज अ ऑलराउंडर किस तरह से आप देख रहे हैं उनके सफर को, और आईपीएल ने कितना बदल दिया है? क्योंकि जब जिम्मेदारी आपके कंधों पे आती है तो आपका कैरेक्टर पूरी तरह बदल जाता है। क्या एक क्रिकेटर का ये बदला हुआ कैरेक्टर हम देख रहे हैं इंग्लैंड में? जी हाँ राजीव, देखिए जब आईपीएल शुरू हुई थी उससे पहले हार्दिक पांड्या की कोई बात नहीं हो रही थी। ही वॉज बेसिकली डाउन एंड आउट। भारतीय टीम में तो ऐसा लग रहा था शायद वापसी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर वो कर पाते हैं। लेकिन आईपीएल शुरू होते ही एक डिफरेंट हार्दिक पांड्या दिखा है। देखिए कारण एक ये है कि वो प्राइम फिटनेस में है इस समय, और जो फॉर्म उन्होंने पकड़ी है, जो मेहनत वो नेट्स में करके आए हैं, वो नजर आ रही है। आशीष नेहरा जो गुजरात के कोच थे, उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दिया हार्दिक पांड्या को, बोला कि आप नेचुरल खेलिए, आप फियरलेस क्रिकेट खेलिए और रिजल्ट्स आएंगे। और क्या बकमाल रिजल्ट्स आए हैं। गुजरात ने सबको चकित कर दिया आईपीएल जीत के, और हार्दिक पांड्या ने एक स्टार परफॉर्मर की तरह अपना रोल प्ले किया है और वो फॉर्म को कैरी किया भारतीय टीम में। तो ये दर्शाता है कि हार्दिक पांड्या इज रेडी टू एक्सेल एज एन ऑलराउंडर। और जो वैक्यूम भारतीय टीम में बहुत देर से नजर आ रहा था, अब देखिए आज हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट निकाले, आराम से हमने अंकुश लगाया इंग्लैंड पे और आके चेज किया जब हमारी बल्लेबाजी प्रेशर में थी। और हार्दिक पांड्या वाज अगेन स्टार परफॉर्मर। तो ऑलराउंडर ये सब कर सकता है। जेन्युइन ऑलराउंडर अगर टीम में है, आप फंसे मैच जीत सकते हैं आसानी से, बिकॉज ऑलराउंडर कैन कंट्रीब्यूट विद बॉल एंड बैट, जो हार्दिक कर रहे हैं। और लीडरशिप क्वालिटी भी दिखा रहे हैं राजकुमार सर, क्योंकि अगर आप जो शतकीय साझेदारी हुई ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच में, उसमें हर एक गेंद पे हार्दिक पांड्या जाके ऋषभ पंत को समझा रहे थे कि क्रीज पे खड़े रहना,
कितना ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा कि हर बॉल के बाद जाना, उनसे बात करना और उनको खड़े रहना, यानी कि बड़े शॉट्स खेलने से रोकना। एक इशारा तो मुझे भी याद आ रहा है कि ऊपर का बॉल जब ऋषभ ने रोका तो उन्होंने कहा इसको मैं बाहर मार सकता था, लेकिन हार्दिक पांड्या तुरंत गए और उन्होंने रोका उनको। मैच की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हार्दिक पांड्या समझते हैं इन दिनों। कैसे आप देख रहे हैं, जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, दो हमारे फ्यूचर कैप्टन हम कह सकते हैं एक तरह से व्हाइट बॉल के आमने सामने थे। बिल्कुल राजीव, दोनों ही अपनी अपनी फ्रेंचाइजी को लीड कर रहे हैं आईपीएल में, और दोनों को एक्सपीरियंस है कप्तानी करने का। और ये अच्छी बात है कि भारत के पास अब ऐसे यंगस्टर्स हैं जो वो कमान संभालने के लिए तैयार हैं, कप्तानी की भी अगर उनको दिए जाए। और हार्दिक पांड्या, क्योंकि उन्हें एक बहुत कॉन्फिडेंस आया है आईपीएल में लीड करने से, और उसके बाद भारतीय T20 टीम की भी उन्होंने कप्तानी की, तो आप को लगता है कि अब आप एक लीडर हैं, आप एक सीनियर मेंबर हैं टीम के, तो आप अपने पार्टनर को गाइड कर सकते हैं। ऋषभ पंत भी काफी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, और आइडिया यही था कि भारत को किस तरह मैच जिताना है। तो ये बहुत अच्छी एक सोच है दोनों ही खिलाड़ियों की, बहुत पॉजिटिव सोच है, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई गलती कर रहा है तो उसको बता रहे हैं कि अभी वेट कीजिए, क्योंकि दोनों जानते हैं कि वो इस तरह के प्लेयर हैं, कोई भी रन रेट हो वो बाद में चेज कर सकते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करें और संयम से क्रिकेट खेलें, यही शायद हार्दिक पांड्या समझाना चाह रहे थे ऋषभ पंत को। तो चलिए, क्योंकि राजकुमार सर बार बार ऋषभ पंत का जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों ना ऋषभ पंत ने क्या कुछ कहा अपनी इस शानदार पारी के बाद, यानी शतक लगाने के बाद ऋषभ पंत ने क्या कुछ कहा, आइए वो सुन लेते हैं। When your team is under pressure and you bat like that, actually that is something I always aspire to do well in pressure situation, and hopefully I did well today and help my team to cross the line today. तो आपने सुना ऋषभ पंत को, जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और एक तरह से कहा जाए अपना दावा भी उन्होंने पेश किया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेके जो सस्पेंस था उस सस्पेंस को उन्होंने खत्म किया, मैच विनिंग पारी भी खेली, और साथ ही हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने अपना दावा भी ठोक दिया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट की बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए ये दोनों खिलाड़ी तैयार भी हैं। अब राजकुमार सर, आपने ऋषभ पंत को भी सुना, आपने हार्दिक पांड्या को भी सुना, बात करने का तरीका, लहजा और तेवर बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि आप अटैकिंग क्रिकेट और ये जो आजकल चल रहा है कि एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडियन टीम दिखाना चाहती है, उस ब्रांड के एम्बेसडर से बने हुए हैं ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, बहुत फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं राजीव, दोनों ही खिलाड़ी बहुत निडर जिसे कहेंगे बल्लेबाज हैं, और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेते सामने कौन गेंदबाज है, किस तरह की विकेट है, बिल्कुल वो सोच है ही नहीं दिमाग में। पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव इंटेंट है कि हमें रन बनाने हैं और हमें अटैक करना है। तो ये बहुत अच्छे साइन है भारतीय टीम के लिए कि भारत के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, और उन्होंने दोनों ही ने ये करके दिखाया है पास्ट में भी और आज दोबारा से। तो भारत को जो फिनिशर्स की जो तलाश है, जो मुझे लगता है कि युवराज सिंह और सुरेश रैना के बाद भारत काफ़ी लंबे समय से तलाश कर रहा था जो फिनिशर्स के लिए, तो ये दोनों खिलाड़ी मुझे लगता है कि उस जगह के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, क्योंकि भारतीय टीम ने इस इंग्लैंड दौरे पर अब तक बेहद शानदार प्रदर्शन किया। पहले टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें 2-2 से बराबर रही, फिर T20 सीरीज भारतीय टीम ने जीता, और उसके बाद अब वनडे सीरीज भी भारतीय टीम अपने नाम करने में कामयाब रही। तो आइए जरा आपको दो तस्वीरें फटाफट दिखा देते हैं कि T20 सीरीज भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम की थी, और वनडे सीरीज का भी रिजल्ट कुछ वैसे ही रहा। दो तस्वीरें फटाफट आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, दो तस्वीरों पर आपको आगे बहुत डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रितेंद्र, इंग्लैंड दौरा बेहद खास रहा, जहां पर हम कोई भी सीरीज तो नहीं हारे कम से कम, और रिजल्ट पे जाएं तो 2-0 हम मानेंगे इसको, या 3-0 भी मान सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमने बराबर की। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को चारों खाने चित करना, T20 क्रिकेट में आपने उनको एक तरह रौंदा, वनडे क्रिकेट आपने कॉम्प्रिहेंसिवली जीती, तो वो दर्शाता है भारतीय टीम की स्ट्रेंथ। क्योंकि ये जीत भारत में नहीं है, आपकी होम कंडीशन में नहीं है,
इंग्लैंड के खिलाफ है और इंग्लैंड वॉज प्लेइंग ऑन फुल स्ट्रेंथ, उनके सारे प्लेयर अवेलेबल थे। तो ऐसे रौंदना इंग्लैंड को भारतीय टीम की पेनिट्रेशन दिखाता है। राहुल द्रविड़ को बहुत मुबारकबाद, जो टीम सिलेक्शन हमने की है और जिस तरह ये टीम कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल रही है। आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, श्रेयस की बात करें, जिस तरह आज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या इनिंग खेल गए, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की बात करें, अब भुवनेश्वर की बॉलिंग की बात करें, चहल जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, तो अब किसी प्लेयर का नाम ले वो परफॉर्म कर रहा है और यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है। और T20 की जीत हमें वर्ल्ड कप के लिए आने वाले के लिए बहुत कॉन्फिडेंस देगी। वनडे क्रिकेट जो हम जीते हैं, एक साल के बाद 50 ओवर वर्ल्ड कप है, उसके लिए मनोबल बढ़ेगा। तो जी हाँ, एवरीथिंग गोइंग वेल फॉर टीम इंडिया, नजर ना लगे। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में वर्चस्व जो दिखाया भारतीय टीम ने, यानी T20 सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज में हमने अपने नाम किया और टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही, यानी कि कुल मिलाकर जो गेन किया सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय टीम ने किया। बिल्कुल राजीव, और अनफॉर्चुनेट था कि भारत ये लास्ट टेस्ट भी हार गया। एक समय पर लग रहा था कि भारत ने पूरी तरह डोमिनेट किया उस टेस्ट में भी, लेकिन एक सेशन खराब हुआ और भारत वो टेस्ट हार गया। बावजूद उसके जिस तरह की क्रिकेट भारत ने T20 में खेली और जिस तरह की क्रिकेट वनडे क्रिकेट में खेली, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना कभी भी आसान नहीं होता। तो बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा भारतीय टीम को, कप्तान रोहित शर्मा को और राहुल द्रविड़ को कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है जो बहुत कॉन्फिडेंस देगी आने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को। साल के बाद इंग्लैंड में हम कोई भी सीरीज जीतने में कामयाब रहे, वो चाहे व्हाइट बॉल की बात करें या रेड बॉल, जिस तरह से हमने ड्रॉ किया। रितेंद्र, थोड़ा मलाल तो होगा कि अगर हम आखिरी टेस्ट मैच जीत जाते तो पूरा क्लीन स्वीप था एक तरह से कहा जाए इस पूरे दौरे पर। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आप इतने अच्छे पोटेंशियल पे खेल रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लिकिंग फॉर टीम इंडिया, तो टेस्ट मैच भी अगर जीत जाते तो वो सोने पे सुहागा होता, आइसिंग ऑन द केक होता। बट अगेन देखिए, क्रिकेट है, दैट वाज अ फ्यू बैड डेज। अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं इंग्लैंड टूर की, लेकिन उसके बाद जो टेस्ट डिफीट थी वो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस नीचे ले जाने वाली थी। लेकिन T20 क्रिकेट में जैसे हमने वापसी की, जैसे वनडे क्रिकेट में हम खेले, तो यहां पे इंग्लैंड सोच रही होगी कि हम अपने घर पे हारे हैं, दैट इज वेरी डिमोरलाइजिंग। और भारत यहां पे यही सोच रहा होगा कि हमने फॉरेन कंडीशंस में आके इंग्लैंड जो फुल स्ट्रेंथ पे खेल रही थी उनको हराया है। तो जी हाँ, देखिए यहां पे बहुत सी तारीफ हम प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, सबकी करनी होगी, क्योंकि ये टीम अब एक लड़के पे डिपेंड नहीं करती है। एक एरा ऐसा निकला था कि आप विराट कोहली पे निर्भर करते थे, लेकिन अब आप 11 के 11 पे निर्भर कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे संकेत हैं एक बड़ी टीम के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका। राजकुमार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे का समापन जीत के साथ किया है, यानी कि वनडे सीरीज भी भारतीय टीम ने अपने नाम किया और इससे ठीक पहले T20 सीरीज भारतीय टीम ने जीता था और टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी, यानी कि इंग्लैंड की झोली पूरी तरह से खाली रही। वहीं भारतीय टीम ने इस दौरे से काफ़ी कुछ हासिल किया। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।